नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मुद्रा ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है और सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम का विषय है रंगों का महत्व, कि हमारे जीवन पर रंग कैसे महत्व डालते हैं। गुरुजी, जीवन में रंगों का महत्व क्या होता है? देखिए, अगर हम रंगों के परिचय की अगर बात करें, रंगों का महत्व हमारे जीवन में प्रारंभिक काल से ही रहा है। रंग हमारे मूड, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें हम रंगों के मानसिक और शारीरिक प्रभावों के बारे में विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि विभिन्न रंग हमारे मनोविज्ञान पर प्रभाव डालते हैं और कैसा उनका उपयोग वास्तुशास्त्र में किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा का संतुलन। रंगों का सही चयन घर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह ऊर्जा संतुलन वास्तुशास्त्र के पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के साथ संरेखित होता है। हम इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे अलग रंग अलग अलग दिशाओं और तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। रंग और रंग की दिशा जो है वो वास्तुशास्त्र में दिशाओं के अनुसार रंगों का महत्व विशेष होता है। जैसे उत्तर दिशा को जल तत्व से जोड़ा गया है, इसलिए नीला रंग इस दिशा के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी तरह दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है, इसलिए लाल रंग और नारंगी रंग यहाँ शुभ माने जाते हैं। इस अध्याय या इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक दिशा के लिए सही रंगों का चयन करेंगे। अगर धर्म और संस्कृति की बात करें तो रंगों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म में सफ़ेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में रंगों के महत्व और उनके उपयोग भी बताए गए हैं। जैसे कि जीवन पर अगर इसका प्रभाव देखें तो रंगों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही रंगों का चयन करके हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और सुख समृद्धि ला सकते हैं। हम जानेंगे कैसे रंगों का उपयोग करके विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, संबंध और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि रंगों का हमारे जीवन पर किस कदर प्रभाव पड़ता है, कितने महत्वपूर्ण होते हैं रंग। हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाने में रंग कैसे कारगर होते हैं। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं कि गुरुजी कुछ इसमें सबसे पहले घर के विभिन्न कमरों का रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले घर होता है तो उसके रंग कैसे होने चाहिए। जी देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो मास्टर बेडरूम जो है, मास्टर बेडरूम वह स्थान है जहां आप दिन भर की थकान मिटाते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हैं। इसलिए इस कमरे में शांति और संतुलन को बढ़ावा देने वाले रंगों का चयन महत्वपूर्ण है। हल्के नीले रंग, हरे और गुलाबी रंग की इस दिशा के लिए उपयुक्त माना गया है या इस रूम के लिए उपयुक्त माना गया है। यह रंग न केवल शांति और मानसिक स्थिरता को बढ़ाते हैं बल्कि प्रेम और समझ को भी बढ़ावा देते हैं। अगर हम बच्चों के कमरों की बात करें, क्योंकि आजकल नौनिहालों का कमरा जो है
वो अच्छा होना चाहिए, उन पर पढ़ाई का एक बोझ होता है। तो इसलिए बच्चों के कमरे में रंगों का चयन करते समय उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और मानसिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए। सफ़ेद, हल्का हरा और हल्के ग्रे रंग से बच्चों के रूम को सजाना चाहिए, ये उनके लिए उत्तम माने गए हैं। ये रंग बच्चों की एकाग्रता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाते हैं, जिससे वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्राइंग रूम या लिविंग रूम की, तो ड्राइंग रूम या लिविंग रूम वह स्थान है जहां पर आप अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महत्वपूर्ण है। हल्के नीले, सफ़ेद और हल्के पीले रंग का चयन इस कमरे के लिए उपयुक्त माना गया है। ये रंग न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि वातावरण को शांत और स्वागत योग्य बनाते हैं। रसोई घर को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो एनर्जी है वो रसोई घर में अगर अच्छी रहेगी तो घर भी पॉजिटिव रहेगा। रसोई घर में रंगों का चयन करते समय स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए। रसोई वह स्थान है जहां भोजन तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। हल्के गुलाबी, नारंगी और हरे रंग का चयन रसोई के लिए बहुत ही उत्तम होता है। ये रंग न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि भोजन बनाने में ऊर्जा और उत्साह भी लाते हैं। अगर हम बात करें शयन कक्ष की, तो शयन कक्ष वह स्थान है जहां आप अपनी नींद पूरी करते हैं और आराम करते हैं, इसलिए यहाँ पर शांतिपूर्ण और आरामदायक रंगों का चयन आवश्यक है। हल्के नीले रंग और गुलाबी रंग शांति और मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर हम पूजा स्थल की बात करें, तो पूजा स्थल में भी भक्ति और शांति का वातावरण होना आवश्यक है। हल्का पीला, सफ़ेद, हल्का नारंगी एवं पूजा स्थल के लिए हल्का सफ़ेद जो है वो भी उपयुक्त माना गया है। ये रंग न केवल भक्ति और शांति की भावना को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और ध्यान को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें बाथरूम की या डाइनिंग रूम की, बाथरूम के लिए सफ़ेद, हल्का नीला या हल्के ग्रे रंग को उपयुक्त माना गया है, जो स्वच्छता और ताजगी का प्रतीक है। डाइनिंग रूम में हल्के हरे, पीले या गुलाबी रंग भूख को बढ़ाते हैं और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं। यानी कि कलर होते हैं वो भी कमरों के हिसाब से तय किए जाते हैं। डाइनिंग रूम में कौन सा कलर किया जाना चाहिए, रसोई घर में कौन सा कलर किया जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा रंग उपयोग में लाया जाता है। तो गुरुजी, अगर हम बात करें कलरों की, तो राशियों के अनुसार भी क्या कुछ रंग होते हैं जी, और वो कैसे फायदेमंद होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 12 राशियाँ मानी गई हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि के लोगों के लिए लाल, नारंगी और पीले रंग को शुभ माना गया है। यह रंग इन्हें साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। इन रंगों का उपयोग करने से मेष राशि के लोग जीवन में नई नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, यह दूसरी राशि बताई गई है। वृषभ राशि के लिए हल्का नीला, गुलाबी और सफ़ेद रंग बहुत अधिक उपयुक्त माना गया है। यह रंग स्थिरता, सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। इन रंगों का उपयोग वृषभ राशि के लोगों को मानसिक संतुलन और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वे जीवन में स्थिरता प्राप्त करते हैं। अगर तीसरी राशि मिथुन राशि की अगर हम बात करें, तो मिथुन राशि के लोगों के लिए हरा, पीला और हल्का ग्रे रंग जो है बहुत ही शुभ माना गया है। ये रंग मानसिक स्थिरता, स्पष्टता और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। मिथुन राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि चौथी राशि है। कर्क राशि के लोगों के लिए सफ़ेद, हल्का गुलाबी और हल्का नीला रंग उपयुक्त होता है। ये रंग संवेदनशीलता, भावनात्मक संतुलन और शांति को बढ़ावा देते हैं। इन रंगों का उपयोग कर्क राशि के लोगों को मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अगर हम पांचवी राशि की बोलें, सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है, सिंह राशि के लोगों के लिए सुनहरा, नारंगी और लाल रंग बहुत ही शुभ माना गया है। ये रंग नेतृत्व, आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सिंह राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। अगर हम छठवीं राशि कन्या राशि की बात करें, तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि के लोगों के लिए हल्का हरा, सफ़ेद और पीला रंग
बहुत ही उपयुक्त माना गया है। यह रंग व्यवहारिकता, शांति और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। इन रंगों का उपयोग कन्या राशि के लोगों को जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करने में सहायता करता है। अगर हम बात करें 7वीं राशि तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र है, तुला राशि के लिए हल्का गुलाबी, सफ़ेद और हरा रंग बहुत ही शुभ माना गया है। यह रंग संतुलन, सौंदर्य और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। तुला राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के लिए गहरा लाल, गहरा नीला और मेहरून रंग उपयुक्त होता है। ये रंग गहराई, तीव्रता और दृढ़ता का प्रतीक होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपने जीवन में स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें धनु राशि की तो धनु राशि 9वीं राशि है और इसका स्वामी जो है वो गुरु है। धनु राशि के लोगों के लिए सुनहरा, पीला और नारंगी रंग जो है शुभ माना गया है। ये रंग सकारात्मकता, उत्साह और स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपने जीवन में स्वतंत्रता और सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10वीं राशि मकर राशि, इसका स्वामी शनि है। मकर राशि के लोगों के लिए गहरा नीला, ग्रे और काला रंग सबसे उपयुक्त होता है। ये रंग दृढ़ता, अनुशासन और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। मकर राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके जीवन में स्थिरता और अनुशासन को बहुत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11वीं राशि कुंभ राशि है, इसका स्वामी शनि है। कुंभ राशि के लोगों के लिए हल्का नीला, ग्रे और बैंगनी रंग बहुत ही उपयुक्त माना गया है। ये रंग रचनात्मकता और स्वतंत्रता और अद्वितीयता को बढ़ावा देते हैं। कुंभ राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में नए विचारों और नवचारों का आगमन कर सकते हैं। अगर हम बात करें 12वीं राशि मीन राशि, मीन राशि का स्वामी जो है वो गुरु है। मीन राशि के लिए हल्का हरा, हल्का नीला और सफ़ेद और पीला रंग जो है वह शुभ माना गया है। ये रंग शांति, संवेदनशीलता और दया का प्रतीक है। मीन राशि के लोग इन रंगों का उपयोग करके मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और दूसरों के प्रति सहानुभूति जो है वह बढ़ा सकते हैं। राशियों के अनुसार रंगों का कितना महत्व है ये हमें गुरुजी ने अभी बताया। गुरुजी से आप जानते हैं कि गुरुजी क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है? अगर आयुषी जी, अगर हम बात करें रंगों का ज्योतिषीय प्रभाव के अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे विभिन्न रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की अगर चर्चा करें तो हर रंग का अपना एक विशिष्ट प्रभाव होता है जो हमारे मूड, व्यवहार और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए नीला रंग मानसिक शांति और ठंडक का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ऊर्जा और उत्तेजना का संकेत है। इसीलिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनका सही उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकता है। अगर शांति के लिए हम रंग की बात करें तो मानसिक शांति और स्थिरता के लिए रंगों का सही चयन महत्वपूर्ण है। हल्के नीले, हरे और सफ़ेद रंग शांति और सुकून के प्रतीक माने जाते हैं। इन रंगों का उपयोग घर के उन हिस्सों में किया जाता है जहां शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है, जैसे शयन कक्ष, पूजा स्थल और अध्ययन कक्ष। हम इसमें अगर हम बात करें, रंगों की बात करें तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन भी इन रंगों के द्वारा पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा और उत्साह के लिए अगर हम बात करें, ऊर्जा और उत्साह बढ़ाने के लिए लाल, नारंगी और पीले रंग को सबसे उपयुक्त माना गया है। ये रंग घर के उन हिस्सों में उपयोग किए जाते हैं जहां अधिक सक्रियता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि रसोई घर, ड्राइंग रूम या खेल का कमरा। हम इन कलरों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें तनाव और अवसाद में कमी करने के लिए तो हल्के और शांतिपूर्ण रंग जैसे कि हल्का नीला, हरा और सफ़ेद तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करते हैं। ये रंग मानसिक शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को आराम की स्थिति में लाते हैं और यह रंगों का प्रयोग करके घर के वातावरण को सकारात्मक और तनाव मुक्त बनाया जा सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है।
अगर हम भावनात्मक संतुलन की बात करें तो रंगों का भावनात्मक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव होता है। सही रंगों का चयन करके व्यक्ति अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन को बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो गुलाबी रंग प्रेम और कोमलता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। अगर सही रंगों का उपयोग करके व्यक्ति अपने भावनात्मक और जीवन को संतुलित बना सकता है, अपने जीवन को स्थिर रख सकता है। आयुषी जी, अगर मैं बात करूं, आपने अगर ये देखा होगा, मैंने अभी बताया कि हरा रंग जो है संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। जब भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो डॉक्टर के यहाँ जो पर्दे लगे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। इसका मतलब ही यह है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग कहा करते थे कि डॉक्टर के यहाँ जाते ही वो ठीक हो जाया करते थे, है ना। उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, कलर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। जैसे भी कोई व्यक्ति गया तो वो मानसिक स्थिरता और संतुलन की स्थिति में आ जाता था, तो जिसकी वजह से उसको लगता था कि मैं अब स्थिर हूँ और मुझे फायदा हो रहा है, संतुलन हो रहा है। तो ऐसे करके कलरों का बहुत बड़ा महत्व है, मानसिक संतुलन पर भी बहुत ज्यादा अगर हम बात करें, देखिए मनोविज्ञान की अगर हम बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान की मैं आपको बात बता दूं कि जैसे हमारी माताएं बहनें, जैसे हम जो माताएं और बहनें हैं वो बिंदी जो लगाती हैं, माथे पर जो बिंदी लगाती हैं, आजकल कभी हरे कलर की लगाती हैं, कभी नीले कलर की लगाती हैं, कभी काले कलर की लगाती हैं। जबकि देखिए ये माथा है, इस पे माथे पे मैंने अगर लाल तिलक लगा रखा है तो मैं एक वैदिक संस्कृति का उपासक हूँ। अगर इस पर काला तिलक लगाते हैं तो मैं अघोई प्रवृत्ति का हूँ। तो यही माथा है, इस पर काला तिलक लगाए तो मेरी सोच अलग हो गई, और यही माथा अगर मैं लाल तिलक लगाए तो सोच अलग हो गई। अगर हम बात करें तो मैं अपनी माताओं बहनों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आप अपनी मांग का कलर नहीं बदल सकती हैं। आप अपनी मांग के कलर को जो है लाल ही करती हैं, तो आप बिंदी का कलर कैसे बदल सकती हैं। इसलिए आपको माताओं बहनों आपसे ये निवेदन है कि आप जो है अपने जो ललाट पर अपना सौभाग्य चिन्ह लाल कलर का ही रखें, इसको हरे नीले काले इसमें परिवर्तन ना करें। जिस तरह आप अपनी मांग के कलर को नहीं बदल सकती हैं, इसीलिए मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि आप ना तो अपने मांग के कलर को अगर आप चाहती हैं, आप हमेशा जो है लाल कलर या मेहरून कलर में अपनी मांग भरें, और अपनी बिंदी भी मेहरून कलर की लगाएं, और अपने जो ललाट की जो खुशी है, जो चेहरे की खुशी, जो होठ हैं आपके, उनको भी आप जो है लाल रंग या मेहरून रंग से ही रंगें। तो दर्शकों, जाना आपने अभी गुरुजी ने हमें कितनी अहम जानकारी दी कि रंगों का हमारे जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे पहनावे से लेकर हमारे घर के रंगों से लेकर साथ ही साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे भी कितना असर हमारे जीवन पर आता है, ये अभी हमें गुरुजी ने बताया। वहीं माता बहनों के लिए जो शिक्षा दी है, जो सीख दी है, वो एक अहम भूमिका निभाती है। गुरुजी से जानते हैं कि रंगों का क्या ऐतिहासिक महत्व भी होता है और वास्तु में इसकी क्या भूमिका है गुरुजी। देखिए, प्राचीन संस्कृतियों में रंगों का महत्व विशेष रहा है। मिस्र, ग्रीस, रोम और भारत जैसे प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों में रंगों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, वास्तुकला और अन्य कलाओं में किया जाता था। हम प्राचीन संस्कृतियों में रंगों के उपयोग के बाद अगर बात करें तो समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए मिस्र की सभ्यता में नीले और सोने के रंग का विशेष महत्व था, जो दिव्यता और शाश्वतता का प्रतीक माना जाता था। अगर हम बात करें धार्मिक संदर्भ में तो विभिन्न धर्मों में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में केसरिया रंग या भगवा रंग का स्थान है, भक्ति और यह त्याग का प्रतीक है, जबकि इस्लाम धर्म में हरे रंग को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ईसाई धर्म में सफ़ेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है, और उसी तरह अन्य धर्मों में भी इन रंगों का कहीं ना कहीं महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों में वास्तु कला में भी इन रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। समय के साथ इन रंगों में परिवर्तन जो है वो होता जा रहा है। तो समय के साथ रंगों के उपयोग और उनके अर्थ में परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में जिन रंगों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता था वे आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन उनके उपयोग में बदलाव आ गया है। इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि रंगों का वास्तव में जो रंगों का पारंपरिक उपयोग है वो प्राचीन वास्तु ग्रंथों में रंगों का उपयोग का विवरण मिलता है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा, तत्व और स्थिति के अनुसार रंगों का चयन किया जाता था।
और प्राचीन वास्तु ग्रंथों में वर्णित रंग आज भी प्रासंगिक हैं और उनका उपयोग आधुनिक वास्तु में किया जाता है। यानी कि लाल कलर हमारे जीवन में उत्साह को कहीं ना कहीं भरता है। जी। जोश और उत्साह का लाल रंग जो है प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रंग हैं जो हम अगर अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार, वास्तु के अनुसार अगर चयन करते हैं तो जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल मैं भी आपसे इजाजत मांगती हूँ। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।